हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए और सारे मिलके मेरे साथ कहेंगे, जिंद प्यासी ना ले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू, जिंद प्यासी ना ले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू, प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, तेरी आउडी का मैनू नासरी, आवेगा वेला कदों नासरी, तेरी आउडी का मैनू नासरी, आवेगा वेला कदों नासरी, देखांगा मैं तेनू रूबरू, हर सादे विच तू ही तू, कहिए वेखांगा मैं तेनू रूबरू, हर सादे विच तू ही तू, प्यासी जिवें हिरनी, प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, जिंद प्यासी ना ले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू। आप तालियां बजा सकते हैं। यसु कवा मैं, यसु ना दे विच जीवा मरा मैं, हर वेले यसु यसु कवा मैं, यसु ना दे विच जीवा मरा मैं, दिल विच एहो आरज़ू, हर सादे विच तू ही तू, सारे मिलके कहे, दिल विच एहो आरज़ू, हर सादे विच तू ही तू, प्यासी प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, जिंद प्यासी ना ले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू, प्यासी जिवें हिरनी, प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, जिंद प्यासी ना ले मेरी रूह, प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह, एवें तरहाई मेरी रूह, एवें तरहाई मेरी रूह, एवें तरहाई मेरी रूह,
मेरी सांसों में है तू। इससे पहले इस्राएल में बादशाह नहीं होते थे, बल्कि जजेस होते थे, काजी होते थे। और काजी इस्राएल के लोगों का इंसाफ किया करते थे। जजेस जो हैं वो इस्राएल का इंसाफ किया करते थे। और दोनों निकाल दिए गए। क्या क्या? वो आसमान से फेंक दिया गया और ये अदन से निकाल दिए गए। नाफरमानी का एक ही सजा है कि वो लोग निकाल दिए जाते हैं, गंदगी की तरह दूर कर दिए जाते हैं, गलाजत की तरह दूर कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा हमें दूसरा बादशाह चाहिए। अब हमें तेरे बेटों की जरूरत, अब हमें तेरे बेटों की जरूरत, तेरे बेटों की जरूरत। साउल बादशाह किसकी चॉइस थी? किसकी? इस्राएल की। शाबाश, बोले बोले बोले। किसकी चॉइस थी? किसने चूज किया था कि हमें साउल चाहिए? किसने? आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी फिर, इसका मतलब खुदा की चॉइस थी। पढ़ो बाइबल जरा, तो आपको पता ही नहीं। फिर इस्राएली तो जानते नहीं थे इसको। नहीं चाहता, और जब तुम वो ना करो जो खुदा चाहता है, तब आप जो चोजन बाय गॉड होते हैं वो रिजेक्टेड बाय गॉड भी हो जाते हैं। इसलिए बहुता फ्री होने की जरूरत कि मुझे तो कलाम मिल गया, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो वो कलाम पूरा होगा। उस कलाम के पूरा होने तक मेहनत करो। उस कलाम के पूरे होने तक क्या करो? क्या करो? पाकीज़गी में जिंदगी गुजारो। नापाक चीजों को ना छुओ, नापाक चीजें ना देखो, नापाक चीजें ना सुनो। अगर वो चुन सकता है आपको तो छोड़ भी सकता है आपको, कि आवारा हो जाओ। क्या हो जाओ? खराब, आवारा। यह पैदाइश की किताब में लिखा है। क्या? खाना और खाना क्या है? खाना खराब। खाना कहते हैं फैमिली को, खानदान को। खाना खराब क्या मतलब हुआ फिर इसका? भैड़ा काम तुसी करोगे ते बर्बाद कौन होएगा? खानदान। खाना खराब और आवारा। जड़ा एक पादरी छड़ के दूजे नाल, दूजा पादरी छड़ के तीजे नाल, तीजा पादरी छड़ के चौथे नाल, उसको कहते हैं आवारा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कई रूहानी आवारा हैं, वो बन बन रूहानी बेंदे ने। रूहानी लिबादा ओढ़ा होता है उन्होंने, रूहानी लिबास पहना होता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं है कि आंखों में धूल ले। कईयों की आंखें खुदा ने खोल दी हुई है और वो परख लेते हैं, जज कर लेते हैं। रूहुल कुद्स की नेमतों में एक ये भी नेमत है जिसको कहते हैं इम्तियाज का रूह। वो इम्तियाज कर लेते हैं रूहों में। क्या कर लेते हैं? इस चर्च में एक शख्स था,
जिस वक्त उसने पास्टर जूलियस को ज्वाइन किया, मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि यह शख्स रूहानी आवारा है। यह शख्स क्या है? यह एक पादरी छोड़ता है दूसरे के पीछे, दूसरा छोड़ता है तीसरे के पीछे, तीसरा छोड़ता है चौथे के पीछे। पास्टर जूलियस ने मुझे कहा नहीं, इसने कहा कि मैं पक्के पांव आऊंगा, पक्के पैरी, मैं तो नहीं छड़ांगा कुछ भी हो जाए। मैंने पास्टर जूलियस से कहा दूसरों के साथ ये एक एक साल रहता है, आपके शायद साथ थोड़े से ज्यादा साल रह जाएगा, पर रहेगा आपके साथ कभी नहीं है। रूहानी आवारा। क्या क्या क्या? यस्सु एक कुएं पर गया, याकूब के कुएं पर, वहां एक खातून मिली। यस्सु ने कहा मैं तुझे जिंदगी का पानी दे सकता हूं। उसने कहा मुझे जल्दी से दे। उसने कहा जा अपने शौहर को बुला के ला। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बेशौहर हूं, मेरा शौहर। यस्सु कहता है हाँ मुझे पता है, तू 5 कर चुकी है। कितने कितने? और छठे के पास तू मौजूद है, जिसकी तू बीवी है, मुझे पता है वो भी तेरे नहीं रहेगा, तू ओनू भी छड़ के 7वां करेंगी। इसी तरह कलीसिया में भी बड़े लोग होते हैं, 5 पादरी बदल के भी 6वें दे नाल हुंदे ने, आवारा। और वो छठे को क्या कह रहे होते हैं? मैं तेरी हां बस, और किसे दी नहीं। ते 2 महीने बाद आंदे ने नहीं एदे वर्गा ते भैड़ा पादरी को नहीं। रूहानी आवारा। हां, अगर आप गलत चर्च में हैं, अगर आप ऐसे चर्च में हैं जहां आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, तो फिर आप अपना चर्च बदल लें। फिर किसी ऐसी जगह जाएं जहां ऐसा पास्टर हो जो आपकी जिंदगी को लिफ्ट अप कर सके। लेकिन अगर फिर वो चर्च आपको मिल गया तो फिर कभी जिंदगी में चर्च ना बदलिएगा। खुदा ने आपको इस जगह एक बेस्ट पास्टर दिया है, एक अच्छा पास्टर दिया है। उसके साथ वफादार रहिए, उसके साथ वफादार रहिए। उस औरत की तरह, सामरी औरत की तरह पास्टर ना बदले। वो इंडिया का एक पंजाबी सॉन्ग है, इंडियन एक पंजाबी सॉन्ग है। वो कहता है पास्टर बदली जाना है, तू पास्टर बदली जाना है, पास्टर बदली जाना है, अपना दिल बदल के वेख, अपना अपना दिल बदल ला, एवं ही पास्टर बदली आना है। अच्छा, रूहानी तरक्की क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी हमारी चर्च में रूहानी तरक्की नहीं हो रही। क्या रूहानी तरक्की? कुछ लोग पता क्या समझते हैं? रूहानी तरक्की यह है कि मैं बस चर्च आऊं, फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे दुआ का मौका मिला करे, यह तरक्की हो गई है। फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे यहां पुलपट पे प्रिजाइडिंग का मौका मिले, यह और तरक्की हो गई है। फिर मुझे संडे स्कूल टीचर रख लिया जाए, यह रूहानी तरक्की हो गई है। फिर मुझे कलाम सुनाने का मौका मिल जाए, रूहानी तरक्की हो गई है। फिर मुझे टीम का हिस्सा बना दिया जाए, रूहानी तरक्की हो गई है। नो 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 नेवर। ये रूहानी तरक्की, ये रूहानी तरक्की, प्रिजाइडिंग करना बाइबल का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया के मेगा चर्चेस में प्रिजाइडर होता ही नहीं है, प्रिजाइडर होता ही नहीं है। वहां जो वर्शिपर होता है वो ही प्रिजाइडर होता है, वो सारी मीटिंग को लेके चलता है। और उसी वर्शिप के दौरान प्रीचर आता है, माइक पकड़ता है, प्रीचिंग करना। रूहानी तरक्की क्या है? सुनिए, मैं आपको बताता हूं एक चर्च में रूहानी तरक्की आपकी क्या है। लिसन, मेरी तरफ देख सकते हैं आप सारे, मेरी तरफ देख सकते हैं। रूहानी तरक्की क्या है? रूहानी तरक्की यह है, रूहानी तरक्की रूहुल कुद्स से होती है।
सो अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं तो आपको रूहुल कुद्स से मामूर होना पड़ेगा। और रूहुल कुद्स के आने की जो पहली निशानी है वो गैर जुबानें हैं। क्या है? अब यहां आप रूह में पैदा हो गए, रूह में, यानी आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया, यानी गैर जुबानें मिल गई। ये आपने रूहुल कुद्स में जीना शुरू कर दिया है। अब आपकी तरक्की शुरू होगी। सुनिए, तरक्की क्या है, रूहानी तरक्की क्या है किसी चर्च में। जब आप गैर जुबानें बोल रहे हैं तो फिर थोड़े अरसे के बाद आपकी तरक्की होनी चाहिए कि आप गैर जुबानों का तर्जुमा भी कर सके। क्या कर सके? क्या कर सके? सब नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्या कर सके? गैर जुबानों का, यह स्पिरिचुअल ग्रोथ है, रूहानी तरक्की। फिर जब आप गैर जुबानों का तर्जुमा करें तो फिर थोड़े अरसे के बाद आप नबूवत भी कर सके। यह है तरक्की। स्टेज ते आके नहीं हुंदी, उत्थे भी हो सकती है। स्टेज से नीचे भी यह तरक्की हो सकती है, और स्टेज से नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि इत्थे आके ना माइंड बदल जाता जे, दिमाग खराब हो जाता है। स्टेज दिमाग खराब करता लोगों का। वो अपने आप को चैंपियन और हीरो समझने लग जाते हैं 99% लोग। स्टेज तो थल्ले तरक्की मंगो खुदा दी, रूहुल कुद्स दी, वफादार भी रहोगे, कामयाब भी रहोगे। स्टेज ना मंगो खुदा को। जब आप गैर जुबानें बोल रहे हैं तो तरक्की होनी चाहिए गैर जुबानों का, और उसके बाद नबूवत, उसके बाद बीमारों की शिफा, यह है तरक्की। फिर उसके बाद मौजज़ात। शिफा अलग है, मौजज़ात। शिफा वो है कि आप कुछ 4 बार दुआ करें, 3 बार दुआ करें, फिर पेशेंट ठीक हो, इसको कहते हैं शिफा। इसको क्या कहते हैं? 4-5 बार दुआ करने से अगर कोई ठीक होता है उसको कहते हैं शिफा देने की तौफीक। लेकिन एक वो है कि हाथ रखो, दुआ करो, उसी वक्त बंदा ठीक हो जाए, इसको कहते हैं मौजज़ा, जो उसी वक्त हो, सडन हो। इसको क्या कहते हैं? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है शिफा देने की तौफीक और मौजज़ों की ताकत। ये रूहानी तरक्की बता रहा हूं। फिर है रूहों का इम्तियाज। आप जज कर लेते हैं कौन कैसी रूह है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। फिर रूहों के इम्तियाज का एक और मतलब है, रूहों का इम्तियाज, यानी रूहों को देख लेना, जिसमें बद रूहें भी हैं और अच्छी रूहें भी हैं। आप खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोलता है और आप उनको देख लेते हो। कई स्पिरिट्स ऐसी हैं जिनको आप सुन लेते हो, खुदा आपके कान खोलता है। कई ऐसी स्पिरिट्स हैं जिनको आप सूंघ लेते हो, आपको उनकी स्मेल आ जाती है। कईयों की स्मेल आती है, कईयों की फ्रेग्रेंस आती है। खुदा आपका रूहानी नाक भी खोल देता है कि आप सूंघ सको। ये रूहानी तरक्की है। तुसी पता नहीं केड़ियां तरक्कियां मांगदे हो पे, इस पासे तुसी कदी आए नहीं। तुहाडा पादरी प्रोफेसी करदा, तुसी करदे हो? यह तरक्की नहीं तुसा मंगी, होर तरक्कियां मंगी जांदे हो। तरक्की केड़ी मांग रहे? खुदावन मेरे पास्टर के पास चिट्टी गाड़ी है, मुझे भी वैसी देना, काली वाली, फिर मैं मानूंगा मेरी क्या हो रही है। रोंदे तरक्की नूं। और ये तरक्की नहीं, जेलसी है। पादरी की चिट्टी गाड़ी आंखों में चुभती है, ये जेलसी है। पास्टर की जेब में लिफाफे जाते हैं, हमारी तरक्की नहीं होती। आपकी जेब में लिफाफे, हमारी जेब में कख भी नहीं। हम तरक्की मांग रहे, लिफाफे इधर भी आए। और जेलसी है, अपने अंदरों बदरू नूं झिड़क, तरक्की खे मारी होनी है। तरक्की तो कुरंथियों का खत बता रहा है हमें। तरक्की तो कुरंथियों का खत बता रहा है। फिर तरक्की का एक और नेमत है,
जिसमें आप तरक्की करते हैं, रूहानी तरक्की, रूहानी तौर पे बलूगत करना, रूहानी तौर पे आगे बढ़ना, वो है ईमान। ईमान भी रूहुल कुद्स की एक नेमत है। क्या है? क्या है? यीशु ने कहा ईमान से जो कह दोगे तुम्हारे लिए। कहां ढूंढ रहे हो? उस ईमान की नेमत को अपने अंदर ऑपरेट होने दीजिए, एक्टिवेट होने दीजिए। मांगो कि वो ईमान आपके अंदर एक्टिवेट हो। फिर तू घर बैठे, नीचे स्टेज से नीचे बैठे, जो कुछ ईमान से कह देगा तेरे लिए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आमीन, आमीन। देखिए सर, ग्रंथियों का खत निकाले, पास से जैरड आओ, माइक पे आओ, ये मुझे दें एक बाइबल। बैठ जाइए, सिट डाउन। हर सादे विच तू ही तू, पहली आयत से पढ़े। यीशु एवे तरहाई मेरी रूह। आमीन। बैठ जाइए। 2 महीने की रोटी ते आ गई है, ते जे कोई माड़ा जिहा बंदा मर जाए है, ते कीड़े उन्होंने कह रहे ना खांदे पींदे खानदान च लगता नहीं आया। रूहानी नेमतों की आरजू रखो। थोड़ा खा लेंगे, मरेंगे नहीं। इथों तक असी भर लेने हैं, ते रात नूं सौन तो भी आवाजार हो जाते हैं। रूहानी लोगों का ये शेवा नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए इधर। रूहानी लोगों का ये शेवा, रूहानी लोगों का ये तरीका, ये तो उनका है जो जिंदा ही इसलिए कि खाते जाएं। हमारे मुल्क में एक तरीका है, रोटी खाते हो ना, रोटी, चावलों की बात नहीं कर रहा, रोटी खाते हो तो एक हाथ में रोटी पकड़ी होती है, दूसरे हाथ में इसका नवाला पकड़ा होता है। खाने का इतना शौक है, वो रोटी भी नीचे नहीं रखते कि किते ना खो ली जाए, कोई लै ना जाए। एक हाथ च रोटी होंदी है, दूजे हाथ च नवाला तोड़ के खा रहे होंगे हैं। सर इस रोटी को छोड़ते नहीं हैं हम। अगर तुसी प्लेट च रोटी रख के एक एक नवाला तोड़ के खाओ तो रोटी कोई नहीं चुकेगा। आप कभी देखें, अपने घरों में देख लीजिएगा, अपने साथ अंदाजा लगा ले, रैंडमली कभी देख लीजिएगा। उल्टे हाथ में हमने रोटी, आधी रोटी पकड़ी होती है, पूरी रोटी, और वहां से तोड़ तोड़ के अपनी जिंदगी में रूहानी तरक्की पर मेहनत कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर मेहनत कीजिए। खुदा आप में से हर एक को भरना चाहता है, खुदा आप में से हर एक को भरना चाहता है। आज रात खुदा आप में से बहुतों को भरना चाहता है, और एक सिर्फ भरना होता है, एक लबरेज होना होता है, जिसको इंग्लिश में ओवरफ्लो कहते हैं। और दाऊद कहता है मेरा प्याला भरता नहीं है, बल्कि मेरा प्याला लबरेज होता है, ओवरफ्लो होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप रोटी से यहां तक ना भरे जाए, बल्कि रूहुल कुद्स की नेमतों से आप ओवरफ्लो हों। आप खुद भी रूहुल कुद्स की नेमत से भरे हों, और आपके अंदर से नेमतें जारी हों पौलुस की तरह, और दूसरों की जिंदगी में जाने वाली हों। आप खुद भी तरक्की करने वाले हों, और आपके वसीला से लोग भी तरक्की करने वाले हों। कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? कौन कौन है जो समझता है ये कलाम मेरे लिए है, कि मैं आने वाले दिनों में वो शख्स हो जाऊंगा
कि मैं खुद भी तरक्की करूंगा और मेरे वसीला से लोग भी तरक्की करेंगे। मैं खुद भी नेमतों में इंजॉय करूंगा और मेरे वसीला से पौलुस की तरह हाथ रखने से नेमतें दूसरों की जिंदगी में जाएंगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? नाउ लिसन, इसके लिए आपको कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको आवाज नहीं आ रही। इसके लिए मुझे, ये जुमला बोलिए, इसके लिए मुझे, फिर बोलिए, इसके लिए मुझे, इसके लिए आपको, इसके लिए आपको। अगर कुछ इब्लीस ने छीन लिया ना आपका, तो आज इस इबादत में उसको आपको वापस देना पड़ेगा। उसको आपको वापस देना पड़ेगा। उसे आपको वापस देना पड़ेगा। आमीन, 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 आमीन। आपको वापस मिलेगा। अय्यूब का इब्लीस ने सब कुछ छीन लिया। अय्यूब का, आवाज नहीं आ रही, अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। लेकिन हर चीज का 3 और 4 गुना इब्लीस को वापस देना पड़ा। इब्लीस को, इब्लीस को, इब्लीस को। न जाने अय्यूब एक दिन जमीन पर खुदा की इबादत करता होगा। मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिए। मित्र देखिए, एक दिन अय्यूब इसी तरह अपनी फैमिली के साथ इबादत करता होगा और आसमान पर कोई डील हो रही थी। आसमान पर, आसमान पर, आसमान पर, आसमान पर। और डील क्या हो रही थी? खुदा की और इब्लीस की आपस में डील हो रही थी। किसको लेकर? अय्यूब को लेकर। और अय्यूब जमीन पर क्या कर रहा था? खुदा की इबादत कर रहा था और उसे पता भी नहीं था कि आसमान पर इब्लीस खुदा के साथ मेरे लिए कोई डील बना रहा है। और इब्लीस ने खुदा से कहा कि अगर तू अपनी बाड़ हटाए वहां से, अपना हाथ अय्यूब से उठाए, तो मैं अय्यूब को बर्बाद कर दूंगा। और जब उसको बर्बाद कर दूंगा तो फिर तू देखना उसका हाल क्या होगा। और वो तेरी तहकीर करेगा, तुझे गालियां देगा, तुझसे नफरत करेगा। खुदा ने इब्लीस से कहा, जो तूने करना है जाके, फकत तूने उसको खत्म नहीं करना। तूने उसको खत्म, उसे और उसकी बीवी को तूने खत्म नहीं करना। बाकी तूने उसके बच्चों को मारना है, उसके माल को मारना है, उसके जानवरों को मारना है, किसी भी चीज को खत्म करना है, जा, तुझे इजाजत है। और ये बेचारा नीचे क्या कर रहा था? आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलिए, क्या कर रहा था? फिर ऊंची बोलिए, क्या कर रहा था? आप इतना ऊंचा बोलें कि आपका साथ वाला परेशान हो जाए। क्या कर रहा था? वो इबादत कर रहा था नीचे। और खुदा उसके दुश्मन को इजाजत दे रहा है, जा अय्यूब को जाके बर्बाद कर दे। अय्यूब जिसकी इबादत कर रहा था, वो अय्यूब के दुश्मन को इजाजत दे रहा था, जा मेरी इबादत करने वाले को बर्बाद। उसने आके उसको बर्बाद कर दिया। कलाम में लिखा है, इस किताब के आगाज में ही ये बातें शुरू हो गई। कलाम में लिखा है, एक नौकर आया और उसने आके कहा, मालिक तेरे सब खेत बर्बाद हो गए हैं।
तेरे सब खेत। लिखा है अभी वो नौकर गया भी नहीं था कि दूसरा आया, उसने कहा मालिक तेरे सारे गधे भी मार दिए गए हैं। लिखा है वो अभी गया भी नहीं था, तीसरा आया, उसने कहा मालिक तेरे सारे ऊंट भी मार दिए गए हैं। फिर आया, वो गया नहीं था, फिर कहा मालिक तेरे बेटे भी मर गए। फिर कोई आया, कहता मालिक तेरी बेटियां भी मर गईं। एक ही दिन में उसका सब कुछ इब्लीस ने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। इधर मेरी तरफ देखिए, एक ही दिन में बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। इधर मेरी तरफ देखिए, अगर उसकी जगह हम में से कोई होता ना तो सीधा उस दिन उन्हें कार्डियो पहुंचे होना सी। हैं कितने पहुंचे होना सी? हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज या लकवा। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर इस कदर अमीर शख्स हो, इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया हो, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाए, क्या हाल होगा उस बेचारे का। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? कलाम में क्या लिखा? उसने क्या किया? जब उसने सारी खबरें सुनी तो उसने क्या किया? लिखा अपना सर मुंडवाया, अपनी पोशाक चाक की, जमीन पर झुका और खुदावंद को सिजदा किया। खुदावंद को, खुदावंद को, खुदावंद को। आपको अयूब का ये एक्शन सुन के बड़ा अच्छा लगा और आपने तालियां बजाई। जिद्दन तुहाडे नाल ऐ होया ना, उदन मैं वेखांगा तुसीं तालियां बजांदे हो, सजदे करदे हो, या पादरी जूलियस नूं छड्ड के, गिरजा छड्ड के ते सब कुछ छड्ड के भज जांदे हो, ते रब नूं भी छड्ड के भज जांदे हो। पता उदन चलेगा। अयूब के इस एक्ट पर आपको बड़ी खुशी हुई, जिस दिन आपके साथ होगा तो क्या होगा। तालियां उस शख्स को बजानी चाहिए थी जो जिंदगी में इसी तरह की जिंदगी अपनाए और उससे कहे मेरा सब कुछ भी बर्बाद हो जाए तो भी मैं तुझे ही सिजदा करूंगा, मेरा सब कुछ इब्लीस छीन ले तो भी मैं तुझे ही खुदावंद सिजदा करूंगा, तो भी मैं तेरी ही प्रस्तिश करूंगा। हालेलुया। कितने साल तक अयूब ये प्रॉब्लम्स में रहा? कोई बता सकता है? आपको कैसे पता चला? बैठ जाएं, ये भी मेरे शागिर्द हैं, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अकरम। पूरा नाम बताएं। अकरम नसीम। मौलाना अकरम नसीम। दाढ़ी इन पर सूट करती है ना? ये अकरम साहब हैं और ये कराची में रहते हैं। इनकी भी एक बीवी है और इनकी एक बेटी है जिसकी शादी हुई है। एक बेटी दुबई में और बेटे हैं इनके साथ ही रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पास्टर की तलाश में थे जिनके साथ रह इनकी रूहानी तरक्की हो सके।
एक घर के अंदर हम इबादत कर रहे थे, वहाँ ये मौजूद थे। और इबादत के बाद इन्होंने खड़े होकर उस फैमिली से कहा कि आज तुमको भी खुदा ने वो पास्टर दे दिया है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और मुझे भी दे दिया है। और उस दिन के बाद इन्होंने फैसला किया कि मैंने आपके साथ रहना है। मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं तो आपको अपने साथ नहीं रख सकता, आप कौन हैं? कुछ अर्सा मैंने इनको देखा कि ये कितने वफादार हैं, क्या कुछ करते हैं। फिर एक दिन मैंने इनको अपना लिया। इन्होंने आके कहा मुझे खुदा ने आवाज़ दी है और खुदा ने कहा कि पास्टर नथानियल के ताबे हो जा, उनके अंडर रह। ऐसे ही है। और ये उस वक्त से मेरे साथ हैं। एक अच्छी बात यही है कि जहाँ भी दुआ करने जाते हैं, जहाँ भी खिदमत करने जाते हैं, ये मुझसे पूछ के जाते हैं, अपनी मर्जी से ये कहीं नहीं जाते। और इनको जितना हदिया मिलता है, जहाँ से मिलता है, ये मुझे ज़रूर बताते हैं। मैं इनसे लेता नहीं हूँ, मैं इनको कहता हूँ आपको मिला आप खा जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ ये आपका है, लेकिन मुझे अच्छी बात आपकी ये लगती है कि ये मुझे बताते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक दिन ऐसा आया कि जो कुछ अबलीस ने लिया था वो अबलीस को वापस अय्यूब पहला बाप निकाले, वापस। उसकी कितनी बेटियां थी? कितनी? तीन। खुदा ने, और बेटे कितने थे? 7 बेटे थे। कितने? 7। अकरम साहब ने बताया 30 साल वो इस मुसीबत की हालत में रहे। बिल्कुल ठीक बताया। हिस्ट्री ये बताती है कि 25 से 30 साल अय्यूब इस मुश्किल हालात में रहा, तो भी 30 साल तक खुदा के साथ वफादार रहा। कुछ भी नहीं था, अपने जिस्म पर भी फोड़े हो गए थे, स्किन डिजीज हो गई थी, मट्टी का ठीकरा लेकर अपने बदन को खुजाता रहा 30 साल। 30 साल वफादार रहा खुदा का। अयाज 30 साल मुसीबत के काटे। खुदा ने 7 बेटे भी मार दिए, बेटियां भी मर गई तीनों, जानवर खत्म, खेत खत्म, नौकर खत्म, सब कुछ खत्म। खुदा ने एक बीवी छोड़ दी ताकि ओनू गल्लां करती रहे। वो 30 साल तक अपने बंदे नू गल्लां करती रही। खुदा कईयां नू बीवी देंदा ही इसलिए है। मर्द नहीं हस रहे, मर्द कह रहे हैं रोन वाली गल ते किवें हसीए, तुहानू की अपने दुख सुनाइए। कई भैणां दूजी भैन नू कह रहे आ दुख सुख करिए, आ बह के, आवाज़ नहीं आ रही भैनों, नहीं मैं पंजाबी च क्या, आओ बह के की करिए, ते भरा पता की कहंदे ने, आओ बह के दुख दुख करिए, आओ बह के, सुख वाली तो कोई गल ही होनी, तो दुख ये बेचारे ये कहते जाओ दुख दुख करिए। बह जाते ने किसे कोयटा रंगीन ते हैं, तो उत्थे बेचारे एक दूजे नाल की करते ने, ते बह जांदियां ने घर किसे दे, तो उत्थे की करदियां ने दुख ते सुख। साल तक खुदा ने इसकी बीवी को जिंदा रखा, मरने नहीं दिया। इसकी बीवी को इतना बोलने का स्टैमिना दिया खुदा ने, 30 साल तक बोलती रही। मगर जहां इसकी बीवी के पास बोलने का स्टैमिना था, वहां इसके सजदों का स्टैमिना भी बढ़ता रहा।
वहां अय्यूब की इबादत का भी स्टैमिना बढ़ता रहा, वहां अय्यूब की प्रस्तिश का भी स्टैमिना बढ़ता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और बिल आखिर औरत की बातें नहीं, अय्यूब के सजदे जीत गए, फतह पा गए, उसकी इबादतों का स्टैमिना फातेह हो गया। और जो कुछ इब्लीस ने छीना था, इब्लीस को वो वापस देना पड़ा। आप में से कुछ लोगों को अजीब लगेगी बात, कुछ लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन मुझे प्रीच करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस तरफ नजर ही नहीं गई जो मैं बताने लगा। आज तक आपने यही सुना कि अय्यूब के गधे वापस आ गए, जितने थे उसके डबल आ गए, अय्यूब के घोड़े जितने मरे थे उससे डबल आ गए। ऐसे ही है, अय्यूब के जितने ऊंट मरे वापस आ गए, अय्यूब के जितने खेत थे डबल वापस आ गए। ये अय्यूब बुजुर्ग तरीन हो गया था, लेकिन दोबारा खुदा ने अय्यूब के अंदर एक जवानी स्पिरिट डाल दी। फिर उस बुढ़े से 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा। खुदा सिर्फ चीजों को रिस्टोर नहीं करता, आपकी बॉडी को भी रिस्टोर करता है, आपके जिस्म को भी रिस्टोर करता है, आपकी कुव्वत को भी रिस्टोर करता है। आमीन। मेरा और आपका खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है, बहाल करने का खुदा है। और कलाम में पता क्या लिखा है? लिखा है खुदा ने उसको फिर 7 बेटे दिए। बुजुर्ग था, मुसीबत के 30 साल के बाद तो और बूढ़ा हो गया होगा, ते बंदे ते मुसीबत आई होवे ते और बुढ़ा हो जाता जे, ऐसे ही है। लेकिन उस सारी कमजोरी के बावजूद खुदा ने उसको स्ट्रेंथ बख्शी। 7 बेटे खुदा ने और दिए और 3 बेटियां खुदा ने फिर दी। और कलाम में पता क्या लिखा है? कलाम में लिखा है वो मिस वर्ल्ड बन गई तीनों। क्या बन गई? क्या बन गई? क्या बन गई? अय्यूब के आखिरी बाब में लिखा है वो 3 बेटियां इतनी खूबसूरत थीं, लिखा है उस वक्त दुनिया में उस जैसी खूबसूरत लड़कियां हैं ही नहीं थी। तो फिर हुई ना मिस वर्ल्ड। वो तीनों क्या बनी? आए, क्या बरकत थी अय्यूब की जिंदगी में। लेकिन मेरी बात सुनिए, खुदा ने उसका सब कुछ रीस्टोर क्यों किया? खुदा ने उसको बहाल क्यों किया? जो सब कुछ छीना हुआ था इब्लीस ने, इब्लीस को वापस क्यों देना पड़ा? पहले बाब की पहली आयत से पढ़िए। अभी मेरे पास टाइम है बड़ा, अभी तो सिर्फ बजे हैं 10। जी। शैतान अय्यूब को आजमाता है। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। आगे। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। और उसके यहाँ 7 बेटे। फिर पढ़िए। ऊज की सरजमीन में एक शख्स रहता था अय्यूब नाम का। क्या था वो शख्स कामिल। सुनिए, चीजें रिस्टोर कैसे होती हैं? आपका छीना हुआ वापस कैसे आ सकता है? इस टोकरी में 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये और 500, 1000 डाल के रिस्टोर नहीं होंगी चीजें। पादरी साहब की जेब भरने से चीजें रिस्टोर नहीं होती। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए आज यहां से। आप बहाल कैसे हो सकते हैं? बाइबल ये बताएगी। वो शख्स क्या था? कामिल।
वो शख्स क्या था? कामिल। ऐसे ही नहीं सब कुछ उसको वापस मिल गया। वो शख्स मुसीबत से पहले क्या था? कामिल। क्या था? कामिल। और मुसीबत के दौरान भी क्या था? कामिल। और जब रिस्टोर होने का वक्त आया उस वक्त तक वो कामिल रहा। वो शख्स क्या था? कामिल आगे और रास्तबाज। और सीखते जाओ ते लिखते जाओ ते सुनते जाओ। आगे और रास्तबाज था और खुदा से डरता। और खुदा से डरता। ऐसे नहीं चीजें बहाल होती। अबलीस के हाथों को खुदा ऐसे ढीला नहीं करता, चल वापस दे। अबलीस की डोरियां कमजोर पड़ जाती हैं। कब? जब आपकी जिंदगी कामिल हो, आपकी जिंदगी रास्तबाज हो, आप खुदा से आगे सर और बदी से दूर रहता। और बदी से दूर रहता था। बदी से इधर देखे, बदी से दूर रहता था। बदी से दूर रहता था। हम बदी से दूर हैं, लेकिन कभी कभी बदी देख लेते हैं, करते नहीं है। बदी समझ गए हो ना? बदी सुन लेते हैं, कई कर भी लेते हैं। आगे उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां। आगे उसके पास 7,000 भेड़ें, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल। आगे 500 गधियां, पढ़ते जाए और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। क्या था? सबसे बड़ा आदमी था। अहले मशरिक में उस जैसा अमीर शख्स, इंज दा शख्स एकदम सड़क ते आ जावे ते की हाल हुंदा है। फिर कार्डियो दे दरवाजे ना खुलन ते की होवे। लेकिन अयूब के लिए कार्डियो के दरवाजे, वो ऐसी कंडीशन में नहीं गया कि हॉस्पिटल जाए। आगे उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। इधर देखो, जो शख्स रास्तबाज, कामिल और खुदा से डरने और खुदा की इबादत करने वाला है, उसके बेटे भी ऐसे रहते हैं। उसके बेटे भी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। बूथा मिनिस्ट्री नहीं होती कि भरा एक दूजे दे मुंह ही बनाई रखन, ते भरा एक दूजे नूं मिलना भी पसंद ना करन, ते भरा एक दूजे वाल जाना भी ना पसंद करन। जो कुछ बाप ने जिंदगी गुजारी थी, उसके बेटों में भी वो अनॉइंटिंग काम करती थी। उसके बेटे एक दूसरे की तरफ आया जाया करते थे। फिर और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। हर एक बेटा अपने दिन पर ज़ियाफत में एक दावत किया करता था। आगे और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को भुलवा भेजते थे। हाँ, बहनों को भी नहीं भूलते थे, अपनी बहनों को भी उस दावत पर बुलाया करते थे। आगे और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, नाउ लिसन, तो अयूब, वेरी 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 केयरफुली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे रिस्टोर होंगे, कैसे खुदा आपका सब कुछ वापस छीनेगा इब्लीस से और आपको दे देगा। जब ज़ियाफत हो चुकी थी, क्या लिखा है सर? और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, तो अयूब उन्हें बुलवाकर, अयूब अपने बेटों और बेटियों को बुलवाकर पाक करता था। क्यों? क्या लिखा गया? और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक, उन सबों के शुमार के मुताबिक क्या सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। अपने हर मुंडे ते अपने हर कुड़ी दे मुताबिक, यानी 7 कुर्बानियां पुत्रां दियां ते 3 कुर्बानियां धीआं दियां, 10 कुर्बानियां ओ गुजरांदा हुंदा सी।
फिर पढ़ो उसको। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवाकर पाक करता। अयूब उनको बुलवाकर पाक करता। प्यो हर प्यो दी जरूरत जे कि अपने बेटे ते बेटियां ली पाकीज़गी दी दुआ करे। आमीन। ते जे प्यो आप ही 2 नंबर है ते वो केड़ी पाकीज़गी बच्चों नूं देगा। आगे पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। लेट नहीं करता था, सुबह को उठते ही उनके शुमार के मुताबिक उनके लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। क्यों चढ़ाता था? आगे क्योंकि अयूब कहता था, क्योंकि अयूब ये कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो, शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो, खता की हो। आगे और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो, शायद अपने दिल में खुदा के बारे में कुछ गलत ना कह दिया हो। आगे अयूब हमेशा ऐसा ही करता अयूब हमेशा ही ऐसा ही किया करता था। ऐसे ही इब्लीस के हाथ ढीले नहीं हो गए थे। अयूब खुद भी पाक और अपनी नस्लों को भी पाक कर रहा था। अयूब उनकी ज़ियाफत के दिन खत्म होते तो कुर्बानी देता था। क्या देता था? कुर्बानी। आवाज नहीं आ रही। क्या देता था? कुर्बानी। क्या देता था? कुर्बानी। क्या देता था? कुर्बानी। और याद रखिए, हर वो शख्स जो मसीह के लिए, चर्च के लिए, पास्टर के लिए, अपनी कौम के लिए देते हैं, वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर बोलती हैं। वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर, वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर, वो कुर्बानियां खुदा के हुजूर बोलती हैं। और आपकी कुर्बानियां सब कुछ वो वापस ले लेती हैं जो इब्लीस ने आपका छीना होता। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ, सिट डाउन। अयूब की कुर्बानियों ने इब्लीस के हाथों को ढीला कर दिया। अयूब की कुर्बानियों ने इब्लीस की रस्सियों को कमजोर कर दिया। अयूब जानवरों की कुर्बानी देता था। अयूब 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 जानवरों की कुर्बानी देता था। और अयूब की कुर्बानियों ने इब्लीस से सब कुछ छीन लिया। हर कोई मुझे देखे प्लीज। अगर अयूब की कुर्बानियों के खून में इतनी ताकत है तो जो बर्रा मेरे और तेरे लिए कुर्बान हुआ है उसके लहू में कितनी ताकत होगी। अगर अयूब के जानवर इब्लीस के हाथों को ढीला कर सकते हैं तो खुदा का बर्रा इब्लीस के हाथों को सिर्फ ढीला नहीं करता बल्कि तेरे दुश्मनों को मार देता है। यीशु के लहू में ज्यादा ताकत है। अगर अयूब की कुर्बानियां इतना कुछ कर सकती हैं तो खुदा के बर्रे की कुर्बानी क्या कुछ कर सकती है। आए अपने हाथों को बुलंद करें और गैर जुबानों में थोड़ी देर दुआ कीजिए। अपने लिए यीशु का लहू मांगे, अपने लिए यीशु का लहू मांगे, अपने लिए यीशु का लहू मांगे।
ये बारा चंद्र बेले 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 बस दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए। कई दफा किसी की दुआ से नहीं, आपकी अपनी दुआ से मौजज़ा हो जाता है। आपकी अपनी दुआ से खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर देता है। आपकी अपनी दुआ से। मिनट तक आपने बुलंद आवाज में दुआ करनी। हो नदियां मुझ में खुदा पाक रूह की आग जला, की नेमतों के लिए दुआ करें। रूह में तरक्की की दुआ करें, रूह में तरक्की की दुआ करें, रूह में। और आप मेरे साथ नहीं गाएंगे, आप सिर्फ दुआ करेंगे। मेरी सांसों में है तू बसा, ऐ पाक रूह है जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला। तू जीवन में आ, तू जीवन में आ। कुछ लोग चुप होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। दुआ करें, एक दूसरे को ना देखें। अरे जिनको देख रहे हैं ये तो रूहुल कुद्स में सब कुछ ले रहे हैं। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है? पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह की आग मेरे दिल में। खुला है आसमां रूह की नेमतों का, बुलंद हो आवाज़ें खुदा के लिए। खुला है आसमां रूह की नेमतों का,
बुलंद हो आवाज खुदा के लिए, खुदा के लिए। Breakthrough in your life. A great breakthrough in your life. A great breakthrough in your life. Great breakthrough in your life. खुला है आसमां खुदाबंद का, खुला है आसमां खुदाबंद का। नई नेमतें खुदा तेरी जिंदगी में डालता है, नई नेमतें खुदा तेरी जिंदगी। खुला 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 है आसमां। Father, in the name of Jesus, खुदा तेरे अंदर एक नई डायमेंशन को भरता है, खुदा तेरे अंदर एक नए ज़हूर को लाता है, एक नया ज़हूर तेरी जिंदगी में आता है, एक नया ज़हूर होगा तेरी जिंदगी में। जो कुछ तूने मांगा भी नहीं खुदा तेरी जिंदगी में डालता है। पाक रूह का आसमां खुल रहा है, जीवन खुला है यीशु के लिए। खुदा की गहरी आंख है तेरे घर पर, खुदा की गहरी आंख है तेरे घर पर, खुदा की गहरी आंख है तेरे घर पर। In the name, in the name, in the name, in the name, in the name of Jesus. एक दिन आएगा तो अपने दुश्मनों पर हंसेगी, जिन्होंने तेरा बुरा चाहा तो उन पर हंसेगी। खुदा तेरे चेहरे पर इस खुशी को लाता है। पिंक 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 सूट, ओ उनको दिलाए पिंक पिंक। यीशु के नाम में बंधन खुलते हैं, यीशु के नाम में बंधन खुलते हैं, यीशु के नाम में बंधन खुलते हैं। एक ऐसा दिन भी था जब तेरी जिंदगी में खौफ था, तेरी जिंदगी में खौफ था, तेरी जिंदगी में खौफ 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 के बादल मंडलाते थे। लेकिन एक दिन आया, खुदा ने तेरे अंदर से इस खौफ को निकाला। और एक दिन ऐसा भी तेरी जिंदगी में आएगा, तू भरपूर खिदमत करेगी खुदा की। शाखारोसो ये संदेले ओ सेकेले शारा ओ सुंदरोस। खुला है आसमां बरकतों का, रास्ता खुल रहा है बरकतों का, रास्ता खुल रहा। खुला है आसमां बरकतों का, रास्ता खुल रहा है बरकतों का।
विश्वास का खुल रहा की शुक्रगुजारी हो जान दिती मेरे ਲਈ प्यारिया प्यार विच सब कुछ वारिया जब तक मैं ना किसी को बुलाऊं कोई आगे ना आए, अपनी मर्जी से ना आइएगा, कोई अपनी मर्जी से ना आए, वहीं खड़े रहें और यीशु के खून को अपने लिए मांगे, मसीह की कुदरत को अपने लिए मांगे, उसके ग्रेस को अपने लिए मांगे, ग्रेस ऑफ गॉड को अपने लिए मांगे, क्लेम करें यीशु के नाम में, क्लेम करें यीशु के नाम में। ब्लैक शर्ट में पीछे, ब्लैक शर्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आपकी आवाजें बंद क्यों हो जाती है? एक दिन ऐसा था, एक दिन ऐसा था, तेरे जहन में, तेरे दिल में बड़े वसवसे थे, बड़े शको शुबहात थे, लेकिन खुदा ने तुझे मुकम्मल क्लियर किया है और वो तेरी जिंदगी को दोबारा रिस्टोर करेगा। उठाएं 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 उठाएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शखंदो बोलोरुस। I can see the glory of God upon you. मैं ग्लोरी को आपके ऊपर देख रहा हूं और वो ग्लोरी आपको मुकम्मल रिस्टोर करेगी और ना सिर्फ रिस्टोर बल्कि तुझे इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करेगी। शाकला राबंदा राबंदा ओ मंद्रोबो से गलेशा ओ Sera mandro se kendere the name of Jesus ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਪਿਆਸੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ रूह हर सादे विच तू ही तू। सलमान मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं खुदा का खादिम होता हुआ उसी नाम में जो सब नामों में आला है, यीशु के नाम में तुझे बरकत देता हूं और तेरे रूहानी कानों को खोलता हूं यीशु के नाम।
तूने मांगा कि तू खुदा की आवाज को सुन सके, तूने मांगा तू खुदा को सुन सके, तूने मांगा तू खुदा की प्रेजेंस को महसूस कर सके। यीशु के नाम में आज तेरे रूहानी कान खुलते हैं। ये तासीर तेरे अंदर काम करती है पूरे तौर पर। बहुत जल्द तू खुदा की कुदरत को देखेगा भी और सुनेगा भी। हर सादे विच तू ही तू, जिंद प्यासी नाले मेरी रूह। अपने हाथों को उठाइए, कहिए हर सादे विच तू ही तू, कहिए जिंद प्यासी नाले मेरी रूह। हर सादे विच तू ही तू, प्यासी प्यासी जिवें हिरनी यसू। एवें तरहाई मेरी रूह, जिंद प्यासी नाले मेरी रूह। हर साल दे विच तू ही तू, प्यासी जिवें हिरनी यसू। In the name of Jesus, एक नए तौर पर तेरी खिदमत खुलकर सामने आएगी, एक नए अंदाज में, एक नए तौर पर। अंबारा साकालारा बुशकेलेरस। तेरी जिंदगी में प्रोग्राम नहीं रहेंगे, तेरी जिंदगी में प्रोफेटिक उतर आएगा। शाखालारा बस। और तेरी खिदमत में प्रोफेटिक स्पिरिट्स काम करेंगे। खुदा का प्रोफेटिक रूह तेरी जिंदगी में काम करेगा। खुदा का प्रोफेटिक रूह तेरी खिदमत में काम करेगा। खुदा का प्रोफेटिक रूह तेरे अंदर काम करेगा। जिंद प्यासी नाले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू। कहिए जिंद प्यासी नाले मेरी रूह, हर सादे विच जिंद प्यासी नाले मेरी रूह। हर सादे विच कहिए प्यासी जिवें हिरनी यसू। एवें तरहाई मेरी रूह, जिंद प्यासी नाले मेरी रूह। हर सादे विच तू ही तू। चेक की शर्ट। प्यासी जिवें हिरनी यसू, एवें तरहाई मेरी रूह। ओ जिंद प्यासी नाले मेरी रूह, हर सादे विच तू ही तू। खुदावन तुझे माफ करता और बहाल करता है। खुदावन तुझे माफ करता और बहाल करता है। कौन है? In the name of Jesus। मैंने एक बड़ा लॉस देखा है, एक बड़ा लॉस देखा है, बट खुदा उसको रिकवर करने वाला है। आपकी फैमिली में एक बड़ा लॉस हुआ, खुदा उसको रिकवर करने वाला है।
recover, 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 recover in the name of Jesus. 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 आपके साथ कोई और भी है? कौन है? क्या? अपने हाथों को उठाइए सारे और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। La prosafa yandara mandolus. Sende dere bedere 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 bedere. Shandere bedere. Now, in the name of Jesus, breakthrough, 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 breakthrough in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. नए दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में नए दरवाजे खुलेंगे। इन पैरों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। ये कदम नए दरवाजों में दाखिल होंगे। ये पांव नए दरवाजों में दाखिल होंगे। ये पांव नए दरवाजों में दाखिल होंगे। In the name of Jesus Christ. Rasaka yatara shandoro sekenderes. Yambara sanderes sokoro shenderes. O meri jaan da kila. O meri jaan da. न जाते पनागा न जाते पनागा सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा खुदा वंदनू उड़ीदी रहे आराम नाल मेरी जान के दोस्तों मेरी है उम्मी ओ मेरी है चट्टान खुदा वंदनू उड़ीदी रहे आराम नाल मेरी जान के दोस्तों मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। एक वक्त था कि आप पर बड़े अटैक्स थे अबलीस के। अबलीस ने आपको खत्म करना भी चाहा। अबलीस आपको बिल्कुल मार देना चाहता था। अबलीस आपको बिल्कुल मार देना चाहता था, लेकिन खुदा ने तुझे नई जिंदगी दी है मेरे भाई। खुदा ने तुझे नई जिंदगी दी है मेरे भाई। खुदा ने तुझे नई जिंदगी दी है इसलिए कि तू खुदा के लिए कुछ कर सके। खुदा के लिए कुछ, तेरी जिंदगी खुदा के लिए है। बाइबल में लिखा तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे हुए हो। आपके लिए कीमत दी गई है। आपके लिए कीमत दी गई है। नाउ यू आर फॉर द लॉर्ड। हाथों को उठाइए। ओ मेरी जान का किला है ओ मेरी जान किला है न जाते पनागा न जाते पनागा सो मैं ते अपनी जगह तो न गति टलांगा सो मैं ते अपनी जगह तो न गति टलांगा खुदा वंदनू उड़ीदी रहे आराम नाल मेरी जान के दोस्तों मेरी है ओ मेरी है। अगर नील
कहता है तेरे साथ कोई भी ना खड़ा हो, खुदावंद कहता है तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। कोई तेरा साथ ना दे तो तेरे लिए मेरा ही साथ काफी है। लेकिन वो खुदावंद कहता है मैं बहुत सारे लोगों को खड़ा करूंगा जो तेरा साथ देंगे। मैं बहुत सारे नए लोगों को तेरी जिंदगी में लाऊंगा जो तेरी मदद करेंगे, जो तुझे लिफ्ट अप करने के लिए तेरी हेल्प करेंगे। उनके साथ जुड़े रहना। खुदावंद फरमाता है वो तुझे सरफराज करेगा, वो तुझे सरफराज करेगा, वो तुझे सरफराज करेगा, वो तुझे सरफराज करेगा, वो तुझे बरकत देगा और तुझे सुरखरू करेगा। In the name of Jesus, I claim and I declare this blessing in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. कहिए, ओ मेरी जान दा खेला है, ओ मेरी जान दा खेला है, न जाते पनागा, न जाते पनागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी डरागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी डरागा। तू चट्टान पर है जॉनसन, तू चट्टान पर है। तेरे पैरों को ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया है जो चट्टान। अब तू रेत पर नहीं है, अब तू रेत पर नहीं है, तू चट्टान पर है। तू रेत पर नहीं, तू चट्टान पर है और तेरी चट्टान कायम रहती है, कायम रहती है। In the name of Jesus. खुदा में भी है न जा, खुदा मेरी है न जा, है ओस्ती मेरी शान, है ओस्ती मेरी शान, खुदावंद मेरी पनाह है, सो मेरे दी चटा, खुदावंद मेरी पनाह है, सो मेरे दी चटा, खुदावंद नो उठी की है, आराम नर मेरी जान, ए दोस्तों मेरी है, ओ मेरी है चटा, ओ मेरी है चटा, ओ मेरी है चटा, आसो दे उते, आसो दे उते रखो सा, है ओ मतो सदा, है ओ मतो सदा, झुकाओ दे आगे दिल के ओ सदा, झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा, खुदावंद नो उठी रे, आराम मेरी जान, के दोस्तों मेरी है रोमी, ओ मेरी है। यूहन्ना को बुलाएंगे, यूहन्ना को बुलाओ। कहाँ गया? तेरी बर्थडे के मौका पर मैं तुझे बरकत देता हूं, तुझे बरकत देता हूं।
जिस वक्त खुदा तुझे हदूद बख्शेगा, तब तेरी हदूद बढ़ेगी भी। इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी बाउंड्रीज इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। जो खुदावन कहता है इस पर मेहनत करना, इस पर मेहनत करना। तेरी बर्थडे के मौका पर आसमान से तेरे लिए ये तोहफा आता है, तेरे लिए ये गिफ्ट आता है, तेरे लिए ये गिफ्ट आता है, तेरे लिए ये गिफ्ट आता है कि आसमान का खुदा तेरी बाउंड्रीज को इंक्रीज करता है। ओ मेरी जान दा खेला, सारे मिलकर गाएंगे। ओ मेरी जान दा खेला है, न जाते पर न गा, न जाते पर न गा। सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलागा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलागा। खुदावंद उम्मीद है आराम मेरी जान। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, घुटनों के बल हो जाए, घुटने टेक लीजिए जमीन पर। घुटने टेक लीजिए और धीमी आवाज में खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद को थैंक यू कहिए, खुदावंद को थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीसस को थैंक यू कहिए। अय्यूब कुर्बानी चढ़ाता रहा और उसके जानवरों के खून में यह ताकत थी कि इब्लीस से सब कुछ वापस मिल गया उसको। अगर उसके जानवरों में इतनी ताकत है तो वो बर्रा जो आसमान से तेरे और मेरे लिए उतरा, जिसका नाम यस्सु है, उसकी कुर्बानी, उसका खून तेरे और मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, तेरे और मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। Let's praise, let's thanks to the Lord। खुदा ती मेरी है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। है न जा खुदा ती मेरी है न जा, है ओस्ती में रीशा, है ओस्ती में रीशा। उसके लहू को कबूल कीजिए, उसकी कुर्बानी को कबूल कीजिए। वो आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा, 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 वो आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। Zabria shore sende yandra sandurushu
तेरा वादा है तू ना छोड़ेगा मुझको कभी। मैं तुझे बरकत देता हूं आज रात तुझे बरकत देता हूं। खुदा ने तेरे लिए आसमान पर यह प्लान किया है कि एक दिन तू ऐसी खिदमत करेगा कि ना दिन का सूरज तुझे सताएगा ना चांद। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सितारे तुझसे बातें करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। एक ऐसा सितारा जो ग्लोरियस होगा वो तेरे साथ कर दिया जाएगा और वो तुझसे बातें करेगा। तुझे मुबारक कहते हैं, तूने आज हर किसी से बात की है। जब से मैं खड़ा हूं तब से तू बोल रहा है, तू लोगों से कलाम कर रहा है। तूने नेमतों से शुरू किया और इन लोगों के तालीम दी। तूने अय्यूब की जिंदगी से इनके साथ कलाम किया है और मैं तेरा खादिम होता हुआ इनको बरकत देता हूं। अय्यूब का छीना गया वो वापस आया है, दाऊद का छीना गया वो वापस आया है। हमारा भी छीना गया था, सलीब पर ऐसा काम हुआ कि हमें वापस मिल गया, क्योंकि सलीब से आवाज आई तमाम हुआ। आज रात सलीब का वो पैगाम हम सबकी जिंदगी में पूरा होता है, 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 हम सबकी जिंदगी में पूरा होता है। इस जमात में पूरा होता है, इस जमात में पूरा होता है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, वो नाम जो सबसे आला है, उस नाम में, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, उस नाम में ये लेते हैं, 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 ये लेते हैं। एक दिन ये अपनी आंखों से देखेंगे, जिस तरह अय्यूब ने अपनी आंखों से अपनी चीजों को वापस आते हुए देखा। दाऊद ने सिकलाज में दुख देखा, लेकिन उसी जगह उसने अपनी चीजों को वापस आते देखा। ये जिस जगह अपना दुख देखते हैं, उसी जगह उससे कहीं ज्यादा अपनी खुशी देखेंगे, अपनी खुशी देखेंगे, अपनी खुशी देखेंगे, अपनी खुशी देखेंगे। मैं इन्हें बरकत देता हूं यीशु के नाम, मैं इन्हें बरकत देता हूं यीशु के नाम। ये कलाम इनकी जिंदगी में पूरा होता है यीशु मसीह के नाम में। आइए जोरदार तालियां बजाइए और बैठ जाइए। जोरदार 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 जोरदार।